हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने काफ़ी समय हो गया है, लेकिन सरकार बनने के बावजूद भी मंत्रियों के बीच में बगावत लगातार देखने को मिल रही है। हाल ही में जो मंत्रालय बांटे गए हैं, ये मंत्रालय इन विधायकों के अनुरूप नहीं है जिन्हें मंत्री बनाया गया है। दरअसल सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत होने वाली है। और क्या ये बगावत जो होगी, इससे नायब सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो अभी हाल ही में जल्दी में कार्यभार उन्होंने संभाला, लेकिन क्या ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, इस पर आज सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं हरियाणा से। दरअसल हरियाणा में तब से बवाल और ज़्यादा बढ़ रहा है जब से जो विभाग बांटे गए, जो विभाग बांटे गए इनमें अनिल विज को अलग रखा गया, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अलग रखा गया। अलग क्या रखा गया, इनको जो मंत्रालय दिए गए ये मंत्रालय इनके अनुकूल नहीं है और ऐसे में ये मंत्री जो हैं वो सीधे सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे नायब सिंह सैनी की जो कुर्सी है वो खतरे में आ रही है और क्या नायब सिंह सैनी जल्द ही इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे भी सकते हैं, क्योंकि जब विधायक अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो जाहिर तौर पर इस्तीफा देना पड़ेगा। तो किसके पास कितने विधायक हैं और ये विधायक क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो क्या सरकार तो गिरेगी, लेकिन कांग्रेस के कितने चांस हरियाणा में बन रहे हैं, इन मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं बात राव इंद्रजीत का कर लेता हूं। हरियाणा के दक्षिण बेल्ट में राव इंद्रजीत का एक बड़ा प्रभाव माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हरियाणा के चुनाव में हमने देखा कि राव इंद्रजीत ने दक्षिण बेल्ट में जो पकड़ बनाई और किस तरीके से वोट बैंक का बड़ा असर देखने को मिला। और यही वजह है कि अहिर वोट बैंक जो है वो बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके बाद ये माना जाने लगा कि राव इंद्रजीत को बड़ी जगह दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। उनकी बेटी आरती राव को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन आरती राव को भी दिया क्या दिया, केवल स्वास्थ्य मंत्रालय उनको दिया। और इन सब के बीच में अनिल विज के साथ जो हुआ, क्या ये बताता है कि अनिल विज पार्टी के खिलाफ लगातार बात कर रहे थे, पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे और इनका यही बयान या बड़बोली बातें अनिल विज को लेकर डूब गई। अनिल विज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। डिप्टी सीएम बनने की रेस में थे, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। उसके बाद जब मंत्रालय बांटे जाते हैं तो उसमें यह कहा गया कि अनिल विज पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्हें या तो वित्त या तो गृह मंत्रालय जरूर दिया जाएगा। लेकिन वित्त और गृह मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के पास आ गई, यानी कि कुल मिलाकर 12 विभागों को नायब सिंह सैनी संभाल रहे हैं। और अनिल विज के हाथ में परिवहन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय जैसी जिम्मेदारियों को देकर ये बता दिया गया कि अनिल विज ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन आप समझिएगा कि कैसे अब समर्थन वापसी को लेकर खबर सामने आ रही है, यानी कि जो समर्थन दिया गया है विधायकों की तरफ से वो समर्थन वापस लिया जाएगा। वो समर्थन अगर वापस लिया जाएगा तो जाहिर तौर पर सरकार तो गिरनी तय है। और समर्थन वापस लेने वालों में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं उस पर भी समझिएगा। एक बड़ा चेहरा अनिल विज का है। अनिल विज जिनके पास 15 से 16 विधायक हैं और राव इंद्रजीत की जिक्र कर ले तो राव इंद्रजीत के पास 9 विधायक हैं। ऐसे में ये बात कही जा रही है कि अनिल विज और राव इंद्रजीत के जितने भी विधायक हैं वो तमाम विधायक एक साथ आने वाले समय में एक मीटिंग कर सकते हैं और ये मीटिंग कोई और नहीं बल्कि अनिल विज और राव इंद्रजीत ही करने वाले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राव इंद्रजीत और अनिल विज को बड़ा धोखा दिया, उसके बाद पार्टी में बड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है। हालांकि अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि हरियाणा में क्या कांग्रेस के दोबारा से सरकार बनने के चांस लग रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ उतना खराब नहीं है जितना अनुमान लगाया जा रहा था। यानी कि अगर बात करें तो विधायकों का संख्या बल अगर कांग्रेस की तरफ चला जाता है
तो ऐसे में क्या हरियाणा में फिर से एक बहुत बड़ा फेरबदल होता नजर आएगा? लेकिन क्या अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं अनिल विज तो वहां पर उन्हें सीएम पद के लिए ऑफर किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, उन्हें क्या डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है? क्योंकि बड़े पद की इच्छा अनिल विज और आरती राव को थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कहीं ना कहीं इनके साथ खेला किया या पार्टी से साइडलाइन कर दिया, ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी प्रमुख अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तमाम बड़े नेताओं से गलती हो गई? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि इन नेताओं का, इन विधायकों का जिस तरीके से अलग किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, इनके साथ विधायकों का संख्या बल भी है और विधायकों के संख्या बल की मौजूदगी बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें तो सरकार बनाने में अहमियत रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी अनिल विज और राव इंद्रजीत की जिस तरीके से देखने को मिल रही है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या कभी भी समर्थन वापस अगर ले लिया जाता है अनिल विज और राव इंद्रजीत की तरफ से, तो हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है वो तमाम मंत्री खुश नहीं हैं नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे और ऐसे में माना ये भी जा रहा है कि नायब सिंह सैनी के साथ वो मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत फिलहाल तो ठीक नहीं है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने सत्ता संभालते ही आरक्षण को लेकर जो फैसला उठाया, उनके फैसले के खिलाफ पार्टी में बगावत शुरू हो गई। विपक्षी पार्टी के लोग नायब सिंह सैनी को घेरने लगे और तो और जरा समझिएगा कि नायब सिंह सैनी के लिए क्या काम करना आगे सही रहेगा, क्या वो सबकी सहमति के साथ काम कर पाएंगे? और ये भी देखा ये जा रहा है कि विधायक जो हैं वो कई बार अनिल विज की जो मीटिंग बैठक हो रही है उसमें ना तो नजर आ रहे हैं, ना कोई प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हालात बन रहे हैं, इसका आने वाले समय पर असर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, बिहार में उपचुनाव भी हैं। और ऐसे में आगामी समय के चुनावों पर जिस तरीके से प्रभाव अभी पड़ता नजर आ रहा है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। क्योंकि एनडीए की अगर बात कर लें तो एनडीए में बड़ी दरार देखने को इसलिए भी मिल रही है क्योंकि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत करके सीधे सीधे तौर पर चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार भी अब कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने न सिर्फ बीजेपी को घेरा, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि झारखंड में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बवाल हुआ है, जिसके बाद चिराग पासवान ने भी जाहिर तौर पर यह कहा कि शायद ये आखिरी दौर की बातचीत हो रही है, इसके बाद बातचीत का रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो क्या एनडीए में भी एक बड़ी दरार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां न सिर्फ बिहार में नाराज हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी नाराज देखी जा रही हैं, जिनमें बात अनुप्रिया पटेल की करें, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर या जयंत चौधरी, ये तमाम बड़े चेहरे जो सीट शेयरिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाखुश हैं, बिहार में चिराग और नीतीश कुमार नाखुश हैं। तो ऐसे में एनडीए में एक बड़ी दरार पड़ रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, इसका क्या असर आने वाले समय के चुनावों पर दिखता नजर आएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।